गाइस मैंने अभी 100 के FTMO चैलेंज पास किया है और ये सिर्फ एक हिस्सा है उस 400 के मिशन का जो मैं लाइव यहाँ YouTube पे कर रहा हूँ। ये कोई डेमो नहीं है, ये कोई बैक टेस्टिंग नहीं है, ये असली स्किल है, असली पैसा है और असली रिजल्ट है। जब ज्यादातर ट्रेडर्स सिग्नल के पीछे भाग रहे होते हैं और अपने अकाउंट्स उड़ा रहे होते हैं, मैं यहाँ कॉन्फिडेंस, प्रेसिजन और कंट्रोल के साथ एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ। तो हाँ, फेज 1 पास हो गया है और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये इंप्रेसिव है तो रुको जरा, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आपको पूरे फेज 1 के डिटेल दिखाता हूँ जो कि FTMO 100 के चैलेंज का था। ये अकाउंट 80K यूरो में था और नोटिस करो कि मुझे 25 डेज लग गए इससे पास करने में। मेरा मैक्स डेली लॉस था -2.79% और ओवरऑल मैक्स लॉस -1.41% का था एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट टारगेट हिट किया 10%। अगर तुम मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि मैं सिर्फ AUD USD, AUD JPY और जर्मनी 30 या 40 ट्रेड करता हूँ। AUD USD मेरी मेन वेपन थी। मैंने इसके बिहेवियर, फेक आउट्स और रिएक्शन स्टडी की और मैंने इससे मास्टर किया। जब तुम एक ही पेयर में टिक जाते हो तो वो पैटर्न्स दिखने लग जाते हैं जो दूसरों से मिस हो जाते हैं। तुम्हें 20 चार्ट स्कैन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक पेयर को इतनी अच्छी तरीके से समझना चाहिए जितनी किसी और को नहीं है। अक्सर ट्रेडर ये सोच लेते हैं जितनी ज्यादा पेयर्स उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। नहीं, इसका मतलब है ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, ज्यादा फेक कॉन्फिडेंस। मैंने एक ही पेयर चूज किया, उस पर फोकस किया और इंतजार किया कि वो मेरी लैंग्वेज बोले, तभी तुम स्नाइपर बनते हो, कोई गैम्बलर नहीं। अगर तुम सीरियस हो फंडेड होने के लिए तो नॉइज को कट करो, एक पेयर लो, उससे अंदर तक समझो, देखो कि वो कैसे लंदन सेशन में मूव करता है, न्यूयॉर्क में कैसे रिएक्ट करता है, कंसोलिडेशन और न्यू स्पाइक्स में कैसे वो रिएक्ट करता है। ये होता है असली कॉन्फिडेंस, यूट्यूब सिग्नल से नहीं बल्कि अपने इंस्ट्रूमेंट को दूसरों से बेहतर समझने से। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट ट्रेड्स जो मैंने इस चैलेंज में लिए हुए हैं। 9 अप्रैल को मैंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया था जिसमें मैंने 2% रिस्क लिया क्योंकि ये A++ सेटअप था और मैंने ऑफ कोर्स अच्छा प्रॉफिट बनाया। फिर 16 अप्रैल को जिस दिन मैंने चैलेंज पास किया, मैंने AUD USD में एक बाय लिया विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2। लेकिन चलो मैं आपको बुरा ट्रेड भी दिखाता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में सब कुछ सनशाइन एंड रोजेस नहीं होते। 2 अप्रैल को मैंने एक खराब ट्रेड लिया, एक बाई था और वो लॉस किया क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया था, नियरली अबाउट 2%। और प्रॉब्लम यही था कि वो एक A+ सेटअप नहीं था और मैंने इस ट्रेड को इसीलिए लिया क्योंकि मैं चैलेंज को जल्दी पास करना चाहता था। सबको पता है ये गलत सोच है एंड ऑफ कोर्सली आई पेड द प्राइस। अब सुनो ये पार्ट जो ज्यादातर ट्रेडर्स नहीं सुनना चाहते। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, मुझे 25 डेज लग गए पास करने को ये चैलेंज। और क्या फर्क लाया? कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ पेशेंस। ये है इस गेम का असली एज, वेट करने की एबिलिटी। मार्केट जब नहीं दे रहा हो जो तुम चाहते हो तब भी आपको शांत रहना है, अपने सेटअप पे भरोसा रखना है, बोर्डम या ईगो की वजह से कैंडल नहीं चेस करना है। याद रखो 25 डेज की रियल ट्रेडिंग लगी लेकिन ओवरऑल 5 महीने का पेशेंस था। ऐसे दिन भी थे जब मैंने एक ट्रेड भी नहीं लिया दिन में, चार्ट्स खोले, सेटअप नहीं मिला, चार्ट्स फिर मैंने बंद कर दिए बस। क्योंकि मेरी बात मानो, सिर्फ एक गलती आपका पूरा चैलेंज उड़ा सकती है। मैंने 20 दिन की डिसिप्लिन एक इंपल्सिव क्लिक के लिए खत्म नहीं करने वाला था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैम्बलर्स एंड ट्रेडर्स। और गलत मत समझना, ये आसान नहीं होता। ऐसे दिन भी थे जब मेरे को खुद को बहुत टेम्पटेशन था, प्राइस मूव कर रहा था, प्राइस एक्शन जूसी लग रहा था, लेकिन सेटअप नहीं था तो मैंने वेट किया और वही मेरी जीत थी। चार्ट पे नहीं, मेरे दिमाग में। डिसिप्लिन होती है सिर्फ बेस्ट ट्रेड्स लेना और मैच्योरिटी होती है सेटअप ना होने पर ट्रेड से दूर रहना, चाहे इसका मतलब हो एक दिन का ट्रेड मिस करना। ज्यादातर लोग FTMO को इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि वो रश करते हैं। स्ट्रेटजी उनकी बिल्कुल ठीक ठाक होती है, मैंने बस रश नहीं किया, मैंने मार्केट को अपने पास आने दिया। अगली इंपॉर्टेंट बात, मैंने सिर्फ
क्वालिटी ट्रेड्स लिए, क्लीन सेटअप्स जो मेरे प्लान के 100% अकॉर्डिंग थे। मेरा एवरेज लगभग एक ट्रेड पर डे, बस एक स्नाइपर शॉट इन एंड आउट। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई मार्केट चल रहा है तो जंप इन वाला सीन नहीं। हर ट्रेड जो मैंने लिया वो इंटेंशनल था, होप नहीं क्लियरिटी थी, सेटअप था, कंडीशन राइट थी, रिस्क डिफाइन था। अगर हाई क्वालिटी नहीं था तो मैंने टच भी नहीं किया। यही फर्क होता है ट्रेडिंग में और गैम्बलिंग में। लोग दिन में 5, 10, इवन 15 ट्रेड्स ले लेते हैं, बट वो कोई मास्टरी नहीं है, वो सिर्फ डिस्परेशन है। मैं थोड़े ट्रेड्स ले रहा था, पर जो भी ले रहा था वो सही थे। फिर जैसे तुम देख सकते हो, मेरा कंसिस्टेंसी स्कोर भी स्ट्रॉन्ग था और मैंने लगभग 600 लॉस यूज किए हैं, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ऑफ द ट्रेड्स आर वेरी टाइट। मेरा विन रेट 50% से कम था, लेकिन कॉम्पेंसेट करता था मेरा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। कभी कभी 1 to 3 ट्रेड्स भी लेता था। अगर तुम चाहते हो मैं अपने लाइव ट्रेड्स शेयर करूं एक डिस्कॉर्ड चैनल पर, तो कमेंट करो वाइजर ट्रेड्स, और तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।